आप सब जा सकते हैं। वत्सला ने कहा है कि उसे आपसे कोई मतलब नहीं है और आप सबको भी उससे कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है। गजब स्वार्थी लड़की है भाई। हमारा पूरा परिवार वो लड़की के चक्कर में हिया बैठा हुआ है भूखे प्यासे। ओकरा चक्कर में अपना पतो सबको हम लोग नहीं पूछ रहे हैं। अकरी हम लोग से कोई मतलब नहीं है। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है। चलो सबरे, बाप रे बाप, नमक हरामे है, सब साफ है साफ। चलो आंटी, आप भी जाइए और अच्छा होगा ये शहर छोड़कर ही चले जाइए। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर कैसे? हाँ, क्योंकि वत्सला की लाइफ में अब आपकी जरूरत नहीं है। और जिनकी जरूरत है वो आ रहे हैं। तुम वत्सला की दोस्त हो ना? शेम ऑन यू। तुम ऐसे उसकी लाइफ को क्यों डुबा रही हो? आंटी, प्यार में सब तैर जाते हैं, किनारे जैसे भी हो मिल जाता है। अब चलिए, आपको एयरपोर्ट तक छोड़ देती हूँ। चलिए चलिए। सिड, तुम क्यों आ गए फिर से? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने को। प्लीज चले जाओ। हमको आपसे माफी मंगवाने के लिए यहाँ लेकर के आए हैं वत्सला जी। सिड, हाथ छोड़ो इनका। क्या जरूरत थी सिड ये सब? मैंने मना किया था ना तुमसे। और कौन अपनी वाइफ के साथ ऐसा व्यवहार करता है? देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है पूर्णिमा जी। इट्स ओके। अच्छा सिड, वो पता नहीं डॉक्टर ने कहा था कि 1 घंटे के बाद कोई इंजेक्शन लेना है, पर अभी तक कोई आया नहीं। तुम प्लीज जाकर देख लोगे? हाँ, मैं देखता हूँ। सुहागन का सिंदूर सौभाग्य होता है, आग होती है। ने 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 ने। अच्छा डायलॉग था, लेकिन कुछ चला नहीं। उल्टा जिसके नाम का सिंदूर लगाती हो वो खुद ही तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचते हुए यहाँ तक ले आया सॉरी बुलवाने। कहा था ना पूर्णिमा, आदत डाल लेना। बोलो सॉरी। और हाँ, अगर इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी में बोल दो। अरे क्या हुआ, इतने में ही बुरा लग गया तुम्हें? अब आई है तो सॉरी बोल कर जाइए ना, वरना सिड फिर से आपका हाथ पकड़ कर लेकर आ जाएगा। बोल दीजिए सॉरी।
ये जानबूझ करके ना आप उनको बाहर भेजें डॉक्टर के बहाने, ताकि आप हमको ये सब सुना सके। बाकी हम भी चाहते थे बत्सला जी कि आप उनको बाहर भेज दें। अगर आप नहीं भेजती ना तो हम खुद ही उनको बाहर भेज देते। बत्सला जी, अगर आपके सर पर चोट नहीं लगा होता ना तो दूध थप्पड़ इस गाल पर दूध थप्पड़ उस गाल पर रसीद कर मारते आपको हम। लंदन जाकर के आपका दिमाग वापस लौटा था अपने सही जगह पर। गाल का मतलब समझती है ना? ये कहा समझती होंगी आप तो अंग्रेजी में है। बाकी जब हमारा बउआ पढ़ रहा था ना तब हम सुने थे गाल का मतलब होता है चीख। बाकी हम ऐसा करेंगे नहीं, ऐसे कि आपको चोट लगा है, ये बात का भी हम कदर करते हैं। लेकिन अब इतना दूर से आए हैं और हमारे पति हमको खींच कर लेकर के आपके पास लाए हैं कि हम आपको सॉरी बोले, तो सॉरी तो हम जरूर बोलेंगे। माला पहन लीजिए। सॉरी अरे आपके सम्मान के लिए है, कहे से कि दुनिया की सबसे बड़ी मक्कार और एक नंबर की नौटंकीबाज औरत है आप। और आपको पता है आज तो हमारे पति आपके लिए बहुते बड़का बात बोल दिए, आपकी तुलना देवी से कर दिए। बाकी ठीक है किए, कैसे कि राक्षसों की जो औरतें होती होंगी वो भी तो अपने आप को देवी ही मानती होंगी ना। जैसे कि एक औरत पत्नी ना होकर के भी खुद को पत्नी मानती है, तो कभी कभी ऐसी फर्जी राक्षसी, हमारा मतलब है फर्जी देवी की भी पूजा कर लेनी चाहिए। तो वो भी कर देते हैं, चलिए वो भी कर देते हैं। ये फूल आपको चढ़ा देते हैं, ये लीजिए, सब लीजिए, आप देवी है, लीजिए। ए बत्सला जी, घटिया तो आप थी ही, बाकी धीरे धीरे हमको ये भी समझ में आ गया कि इससे ज्यादा घटिया और कोई क्या हो सकता है। जब मंदिर में सीढ़ी पर हमारा हाथ छुड़ा करके आप गिर गई ना, वो आपके घटियापन का चरम सीमा था, इंतहा था। और सच कहे ना तब तक घटियापन का लकीर भी खत्म हो गया। अब आपको जितना नीचे गिरना ना उतना नीचे गिरेगी। पूर्णिमा! क्या पूर्णिमा? अरे जैसी देवी रहेंगे वैसे ना पूजा करेंगे आपका। अब धूप बत्ती दिखा करके पैर छू के प्रणाम करके पूजा तो नहीं करेंगे। बाकी बत्सला जी, अब आपको जितना नीचे गिरना ना उतना नीचे गिरिए। बाकी एक बात आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा बत्सला जी, सिद्धार्थ जी हमरे पति हैं और हमरे पति रहेंगे। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था और आज भी कह रही हूं, सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। छीन लूंगी उससे मैं तुमसे। कैसे? तिरिया चरित्र से? अरे आप जैसी औरत को क्या लगता है जी, हैं? कि ऐसे मर्द के सामने अदाएं दिखाएंगी तो वो आपके काबू में हो जाएगा। बाकी हर काले जादू का ना काट होता है, और वो काट है प्यार। हम अपने पति से करते हम दोनों के बीच का प्यार। माइंड योर लैंग्वेज पूर्णिमा। मेरा प्यार काला जादू नहीं है, मैं सिर्फ से सच्चा प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार? अरे प्यार का मतलब समझती है? भाड़ में जाए ऐसा प्यार जो आप इनसे करती है। पूर्णिमा, पूर्णिमा दरवाजा खोलो। भगवान आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग दे।
पूर्णिमा, पूर्णिमा दरवाजा खोलो। पूर्णिमा दरवाजा खोलो। पूर्णिमा दरवाजा खोलो। पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा दरवाजा खोलो। पूर्णिमा दरवाजा खोलो। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम्हारी तरह बचपन में आम तो नहीं तोड़े, पर निशाना मेरा भी बहुत पक्का है, एकदम सटीक। मारना नहीं था तुम्हें, बस डराना था। चाकू निकालो और दरवाजा खोलो। पूर्णिमा दरवाजा खोलो यार। पूर्णिमा दरवाजा खोलो। तुम आ गए, वरना पूर्णिमा जी मेरी पल्ली चढ़ाने वाली थी मुझे। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो मुझे। वो मुझे मारना चाहती थी सेठ। वो कह रही थी कि मेरी पल्ली चढ़ा देगी। वो चाकू से मुझे मारना चाहती थी सेठ। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचाओ। अरे ये बसरा जी झूठ बोल रही है। हम चाकू ये हमारे ऊपर फेंकी थी जी, हम नहीं फेंके थे। काहे झूठ बोल रही है बसरा जी आप? नहीं सेठ, वो देखो हाथ में चाकू है और कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो कोशिश कर रही थी मुझे मारने की सेठ। मैं मरना नहीं चाहती। कितनी झूठी औरत है आप बसरा जी, कितना झूठ बोलेंगी। हम चाकू मार रहे थे आपको कि आप जी झूठ बोल रही है। हम आपको बता रही है, एकदम झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं किया। दिमाग खराब हो गया आपका? ये समझा के लाए थे हम आपको, ऐसे मांगेंगे आप माफी? क्या हरकत है पूर्णिमा? अरे हम आप कुछ नहीं किए जी, हम भगवान जी का कसम खा के कहते हैं। ये बसरा जी झूठ बोल रही है, हम इनको चाकू मारने का कोशिश नहीं किया। काहे झूठ बोल रही है जी आप? हाँ सेठ, अब सुन लो इनकी एक नई सी कहानी। बोल दो पूर्णिमा जी कि वत्सला ने मेरी तरफ चाकू फेंका, जैसे तुमने एक बार मेरी तरफ फेंका था। वैसे बोल दीजिए कुछ भी झूठ। हाँ हाँ यही की है हमारे साथ। जो बोल रही हूँ वही सच है। ये मेरे ऊपर चाकू फेंकी है जी। देखा सेठ कितना झूठ बोल रही है ये। मैं तो आराम से एप्पल काट रही थी, फिर वो उन्होंने डराया धमकाया, मुझे माला पहनाई, गुस्से में बहुत कुछ बोला और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। मुझे मारने ही वाली थी। वो तो अच्छा है कि तुम आ गए, मैं बच गई, वरना ये मार देती आज मुझे सेठ। अरे और कितना गिरेंगी बसरा जी आप? भगवान से तो डरिए। प्लीज पूर्णिमा जी को यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाओ। मुझे इनसे डर लग रहा है सेठ। जी सुनिए, ये झूठ पर झूठ बोली जा रही है। इनके एक को बात पर भरोसा मत करिएगा। हम गंगा जी की कसम खा के कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं किए थे। यही चाकू, ये जबरदस्ती। गलती हमारी, गलती हमारी। हम पता नहीं कहाँ सोच रहे थे कि आपको यहाँ लेकर, क्योंकि सच कहना तो आप दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हैं। अब सच बताए तो हमें भी डर लगने लगा है कि आप अगर वत्सला के पास रहेंगी ना तो उसके एक दिन जान ले ही लेंगी आप। चलिए बाहर चलिए। अरे बसरा जी झूठ बोली, अपनी बात काहे नहीं सुनी? झूठ बोल रही है ये औरत। अरे मेरी बात तो सुनिए। वत्सला आंटी को एयरपोर्ट छोड़कर आ गई। परफेक्ट। क्या कर रहे हैं आप? हमारी बात काहे नहीं सुन रहे? आप काहे झूठ को सच मान रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। पूर्णिमा, इस वक्त हम लोग अस्पताल में हैं, तो यहाँ पे तमाशा नहीं मनाते। बेहतर होगा कि यहाँ से जाइए, इसी में सबकी भलाई है। अरे नहीं जाएंगे हम। आप ऐसे झूठ मान करके आपको यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो हम चले नहीं ना जाएंगे। हमारा सच भी तो साबित होना चाहिए ना। अब बात यहाँ ना भलाई और बुराई का नहीं है, बात यहाँ सच और झूठ का है। तो सच तो साबित होना चाहिए ना। नाटक मत करिए यहाँ पे, हम कह रहे हैं ना घर जाके बात करते हैं। अरे नाटक तो आपने बना दिया हमारा।
अबू, वत्सला जी मंदिर की सीढ़ी पर खुद अपना हाथ छोड़ करके गिर गई। इल्जाम किस पर लगा? पूर्णिमा पर। और अभी आप हमारे हाथ में चाकू देखे थे ना, वो चाकू वत्सला जी हमारे ऊपर फेंकी थी, उसका भी इल्जाम किस पर लगा? पूर्णिमा पर। और कमाल का बात तो ये है कि हम आपसे इतना विनती कर रहे हैं, मन्नत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि देखिए हम ये सब नहीं किए, बाकी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। आप उनको सही मान के बैठे, पूर्णिमा को गलत मान के बैठे। चिल्लाने से सही गलत और गलत सही नहीं बन जाता है। और किसके बारे में बात कर रही हैं? वत्सला के बारे में। उसकी एक गवाही से इस वक्त आप जेल में होती हैं। आप कुछ नहीं कर पाती, नहीं हम कुछ कर पाते, कोई कुछ नहीं कर पाता। उसका ऐसा नहीं मानना है तो मत मानिए, यहाँ पे चिल्लाइए मत, बेशर्मों की तरफ चिल्लाइए मत, तमाशा मत बनाइए। बेशर्म हम नहीं है। अरे बेशर्म वो औरत है, वत्सला जी बेशर्म है, हम नहीं है। अब काहे हमको बचाई, रहने देती जेल में, झूठा गवाही दे देती, चले जाते हम जेल। आप उनको बोलिए कि आपको जेल में डाल दें। और कौन एहसान नहीं किए हम पर। जब काहे नहीं समझ रहे, तू ये सब जानबूझ करके कर रही है ताकि हमारे पति की नजर में महान बन सके और हमारे पति को हमसे दूर कर सके। अरे बस करिए, थक गए हम ये सुन सुनकर कि आपको हमको आपसे अलग करना चाहती। काहे लगता है आपको ऐसा? इतने दिनों से हम वत्सला के मुंह से सुने भी नहीं है कि सिर्फ तुम सिर्फ मेरे हो। ये तेरे मेरे वाली बात ना आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की बीमारी है। और वैसे भी तो आप ही के हम, आपके तो है हम, लेकिन आप ये बात को समझ ही नहीं पाती है। हर एक बात की एक सही जगह होती है, एक सही समय होता है। गुस्से का, हर एक इमोशन का एक सही वक्त होता है, उसको कंट्रोल में रखना होता है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि आप अनपढ़ जो है। नहीं आपको समझ में आता है, नहीं आप समझना चाहती हैं। कर दिया ना तमाशा, क्योंकि यही आता है आपको, जाहिल की तरह चिल्ला के अपने आप को सही मनवाना आता है, तमाशा करना आता है। बस हो गया ना, चलिए अब। क्या बोले आप? हम अनपढ़ गवार है, इसलिए कुछ समझते नहीं है। सफेद को काला, काला को सफेद ही बोलते हैं हम। हाँ, यही करती हैं आप, क्योंकि आप अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, तो इसलिए यही करती है। कहा है ना, गांव से शहर तो आप आ गए, लेकिन आपकी मेंटालिटी जो है ना, वो सॉरी मेंटालिटी शब्द तो आपके लिए बहुत भारी हो गया ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी मानसिकता जो है ना, वो अभी भी गांव वाली है। छोटी छोटी बात को दिल पे लेके बैठ जाएंगी, छोटी छोटी बात पे तमाशा कर देंगी। अरे छोटी सी बात है, जाने दो ना उसे, इग्नोर करो, आगे बढ़ो लाइफ में। लेकिन नहीं, आपकी जगह अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान होता ना, तो ये बात समझता, शांति से घर जाके इसके बारे में बात करता, डिस्कशन करता, थोड़ा सा आप समझती, थोड़ा सा हम समझते। लेकिन नहीं, क्योंकि आप पढ़ी लिखी है ही नहीं, आपको तमाशा करना है, कांड करना है। हो गया तमाशा, नाचिए अब आप। और आप लोग क्या देख रहे हैं? अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या? अस्पताल है ये, किसी को दिखाने आए होंगे तो जाइए ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पति पत्नी की लड़ाई चल रही, क्या देख रहे हैं आप लोग? जाइए यहाँ से। देखो पूर्णिमा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जितना तमाशा बनना था ना, बन चुका है। हम तो यही सोच रहे थे कि आपके साथ सीधे हॉस्पिटल से घर जाते, लेकिन एक काम करिए, अब आप अकेले घर जाइए। जाइए घर। ऐसे कैसे चले जाए बिना आपको धन्यवाद बोले? धन्यवाद हमको ये याद दिलाने के लिए कि हम अनपढ़
कैसे कि हम भूल गए थे ना कि हम अनपढ़ हैं, कैसे कि आपका प्यार हमको अनपढ़ से देवी बना दिया और आज आपका बेवफाई हमको देवी से फिर अनपढ़ बना दिया। बाकी अब देखिएगा जी, ही पूर्णिमा नहीं, अनपढ़ पूर्णिमा ये जरूर साबित करेगी कि ये सही है, पूर्णिमा सही है और सच बोल रही है। और आपको जिन लोगों के बारे में लगता है ना कि सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो सब झूठे हैं, ये बात हम साबित करेंगे। चाहे वो वत्सला जी हो, उनकी दोस्त हो, चाहे वो मंदिर में खड़ा लोग हो, सब झूठा है, ये हम साबित करके रहेंगे और इसमें अपना साथ देंगे मेरी गंगा। अरे बस, हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। इस वक्त हम आपकी गंगा मैया की कसम नहीं सुनना चाहते हैं। इस वक्त बस हम ये चाहते हैं कि आप घर चले जाइए। जाइए।